दोस्तों, भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। और ये क्यों कह रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। और ये जितनी भी चीजें पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं आप, कुछ दिनों से जो चीजें चल रही हैं, उन सब के बारे में भी आज चर्चा करूंगा। और क्या क्या कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है भारत के खिलाफ, इनको भारत को बड़ा होता हुआ देखा नहीं जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं आपसे। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सबके साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। अगर एनएसए ये बात कह रहे हैं कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार है, कोई मामूली इंसान नहीं है। ये राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार है, रॉ में इतने साल काम कर चुका है, 81 साल की उम्र है और आज भी उसी जो है चेतना के साथ भारत की सेवा कर रहा है। ये भारत का बहुत बेहतरीन सपूत है। भारत ने ऐसे ऐसे सपूत, ऐसे ऐसे वीर दिए हैं, तो अगर ये बात ये कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात है, हमें समझनी चाहिए इस बात को। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको सारी चीजें जो है यहां पे क्लियर करूंगा। अजीत डोभाल को देखिए यहां पे एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। देखिए उसी में जो है उन्होंने स्पीच दिया, सबने वो वीडियो देखी होगी, पुरस्कार उनको मिला। लेकिन वो स्पीच आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बताई हैं आपको। वो सारी बातें जो है आज मैं डिस्क्लोज करूंगा। और वो सारी कॉन्स्पिरेसी जो भारत के खिलाफ रची जा रही है ना दूसरे देशों द्वारा, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोप जो कंट्रीज हैं, या फिर चाइना हो गया, जितने भी यहां पे कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उन सब के बारे में आपको बताऊंगा यहां पे। अब देखिए, एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो सारी चीजें आपको डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सारे, वो जनता को डायरेक्टली सारी चीजें नहीं बता सकते। दोस्तों, इन्हें एक दिन में 100 हजारों जो है इंटेल मिलते हैं, इतने सारे इनके पास इंटेल आते हैं, इन्हें सारी चीजें पता होती हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे ना जो इंटेलिजेंस में काम करता है, फिर आपको असली सच्चाई पता चलेगी कि आखिर भारत में क्या चल रहा है। दोस्तों, बताता हूं अजीत डोभाल ने क्या कहा। कहा जेएनजीओ को बोला, ये जो जेएनजी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो जेएनजीओ को बोला बोला फ्रीडम डज नॉट मीन डूइंग वॉट एवर वी वॉन्ट। कह रहा है आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे वो कर लें। ये बात कह रहे हैं अजीत डोभाल, कह रहे हैं आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे मन को वही करें। यहां पे कह रहे हैं यू शुड थिंक अबाउट नेशंस इंटरेस्ट। यहां पे भारत के युवाओं को अपने देश के बारे में सर्वप्रथम सोचना चाहिए और अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए कुछ सर्वोपरि है तो वो है हमारा भारत देश। दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना एक बार। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें कही अजीत डोभाल ने, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा और वो सारी कॉन्स्पिरेसी भी आपको बताने वाला हूं आज। ही लिव्ड एज अ बेगर इन पाकिस्तान फॉर 7 years। दोस्तों, ये ऐसा वैसा बंदा नहीं है, 7 साल पाकिस्तान में स्पाई कर रहा था, वहां पे जाके जासूसी कर रहे थे ये। अब सोचिए, इतना जो है बड़ा सलाहकार यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर ये बात कह रहा है कि हमारे देश के ऊपर खतरा बना हुआ है, एक बड़ी चेतावनी दे रहा है इनडायरेक्टली, तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए जरूर। और अगर हम फिर भी इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है, यह उस हर एक भारतवासी का दुर्भाग्य है। दोस्तों, देखिए, फॉर द सेक ऑफ कंट्री ही सक्सेस यहां पे कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर। हाउ मेनी पैट्रियोट्स लाइक हिम। कितने होंगे भाई इनके जैसे देशभक्त? बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आज भी 81 साल की मैंने उम्र बताई ना, 81 साल की उम्र में आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा आदमी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। अगर देश जो है मन में हो ना, तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। दोस्तों, देखिए, आपको और चीजें बताता हूं यहां पे। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आपको कहां की दिखाई जा रही है? ये तस्वीर है नेपाल की। नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ है ना, वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ बोला, यहां पे जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ, गिरा दी सत्ता। और आगे दिखाता हूं, ये कौन सी जगह है? ये अभी अभी जो है मोरक्को की, मैंने यहां पे न्यूज कवर की थी इसकी। ये मोरक्को से लोग आए थे स्पेन में, है ना, स्पेन में लोग आए थे, मोरक्को से स्पेन में लोग आए थे। कितने? 50,000। अमेरिका के खिलाफ बोलता था स्पेन, गिरा दिया, है ना। अमेरिका के खिलाफ बोलता था स्पेन, बहुत बोलता था कि यूएस और ईरान का वॉर रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। अब क्या किया? 50,000 भेज दिए। दोस्तों, अगर कहीं से इमिग्रेंट इलीगली जा रहे हैं तो बिना सरकार की इजाजत के जाएंगे क्या? बिना इन्फ्लुएंस के चले जाएंगे क्या अपने आप? इतना जो है बड़ा मामला कभी होता ही नहीं है। जब तक सरकार की मंजूरी ना हो, जब तक उस पर एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, तब तक ये सारे काम नहीं हो सकते। दोस्तों, और भी आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए आप, और भी तस्वीरें दिखाता हूं। ये बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में क्या हुआ आप सभी को पता है। और दिखाता हूं आपको, और दिखाता हूं। ये देखिए, ये श्रीलंका की तस्वीर है, ये श्रीलंका की तस्वीर है। यहां पे किसके खिलाफ बोल रहा था? अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था। चाइना को दे दिया हम टूटा, करा दिया यहां पे काम। देखिए, और आगे दिखाता हूं,
अब ये जो मैंने आपको तस्वीरें बताई, ये श्रीलंका हो गया, ये नेपाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये किसके पास है? ये किसके करीब है? ये है ना हमारा भारत देश, इसी के तो करीब है। तो सोचो, अगर ये यहां पे करा सकते हैं, ये यहां पे करा सकते हैं, ये यहां पे करा सकते हैं, तो क्या यहां पे कोशिश नहीं करना है भारत देश में? कर रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और हर दिन की जा रही है कोशिश। लेकिन ये बंदा खड़ा है, और ऐसे अनेकों वीर खड़े हैं यहां पे जिनके पास ये सारी खबरें हैं, लेकिन वो सारी खबरें आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती दोस्तों, क्योंकि वो बहुत जो है कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। लेकिन अजीत डोभाल जो है वो फिर भी आपको इनडायरेक्टली चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग हमारे देश के हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को। देखिए यहां पे, इवन टुडे इंडिया फेसेस मेनी चैलेंज फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। क्या बात कर रहे हैं ये? भारत के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये उन्हीं चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। और भारत के बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज जो चैलेंजेस दे रही हैं वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन अंदर जब होता है ना, जो अंदर के दीमक होते हैं वो खाते हैं ना, तो दर्द बहुत होता है दोस्तों। यहां पे देखिए, इंडिया डेवलपमेंट सीन एज थ्रेट बाय मेनी पावर्स, वी मस्ट हैव कीप आवर नेशनल इंटरेस्ट एट द फॉरफ्रंट। मैंने अभी बात की यहां पे कि हमें अपने लिए सर्वप्रथम क्या है, हमारा हमारा देश सर्वप्रथम होना चाहिए, उसके बाद जो है सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर कुछ आता है तो हमारा देश है ना, हमारा देश जो है सबसे ऊपर आता है। यही बात जो है अजीत डोभाल जी कह रहे हैं यहां पे। यूएस ऑफिशियल सेज, यहां पे देखिए कुछ बातें आपको बताऊंगा यहां पे। ये जो है अमेरिका के ऑफिशियल हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है भारत को चाइना जैसा नहीं बनने देंगे। यहां पे देखो किस तरीके से जो है नैरेटिव बुना जाता है, भारत को कह रहे हैं चाइना नहीं बनने देंगे हम। ये सारी चीजें जो हैं बाहर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वेस्टर्न में। यहां पे आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, भारत के ऊपर जो है 12% 10% का टैरिफ लगाने की बात करी गई थी, है ना। बहुत कंट्री से 12% और भारत के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने। और पिछले साल क्या किया था? पिछले साल 50% का टैरिफ लगाया था, याद होगा आपको, भूले तो नहीं हो ये। 50% का टैरिफ लगाया था, और क्यों लगाया था? क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, बस इतनी गलती थी हमारी, और जो है हमारे ऊपर जो है टैरिफ लगा दिया। सोचो, ये जो है चाहते नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश जो है और ऊपर जाए, ऊंचाइयों को छुए, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारी निगरानी में हो, ये चाहते हैं। ये ऐसे सडन डेवलपमेंट ना हो, जो अभी जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सडन राइज देखने को मिल रहा है भारत का, वो इनको चुभ रहा है। ये यूएस वालों को चुभ रहा है, ये यूरोप वालों को चुभ रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहूं तो चाइना, यूरोप और अमेरिका वालों को चुभ रहा है। यहां पे कह रहा है कि चाइना नहीं बनने देंगे। देख रहे हो, ये सारी चीजें यहां पे दिखाती हैं कि किस तरीके से नैरेटिव बुन रहे हैं ये। और भी चीजें आपको आगे बताता हूं, देखिए आप, और भी चीजें, ये देखो। अरे ये खबर तो आपने सुनी ही होगी, ये कहां का है? फ्रेंच का नहीं है, ये चाइना का है। ये ऑपरेशन सिंदूर याद है, पिछले साल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। देखो, 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, 22 मिनट में खेल खत्म कर दिया पाकिस्तान का पूरा जो है। वहां पे पतलूने गीली हो गई थी पाकिस्तानियों की। यहां पे हुआ क्या? यहां पे पाकिस्तान में तो हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, उसमें इतने नैरेटिव चलाए गए, इतने जो है हमारे खिलाफ जो है नैरेटिव बुने गए कि क्या बताऊं मैं आपको। यहां पे बोला गया कि भारत के कितने राफेल हमने मार गिराए हैं, पाकिस्तानियों ने बहुत सारे राफेल मार गिराए, ये हो गया वो हो गया साहब, इतनी सारी बातें की गई। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई अब सामने आई है दोस्तों। सच्चाई बताता हूं, देखो। फ्रेंच एक्स पायलट, यहां पे हेनरी स्वर्ट इनका नाम है, हु क्लेम्ड आईएएफ लॉस्ट राफेल जेट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये जो बंदा है ना, ये फ्रेंच पायलट था, ठीक है, उस टाइम पे। और उसने ये कहा था कि इंडियन आर्म फोर्सेस का जो राफेल है ना, उसको जो है मार गिराया है पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि ये जो बंदा है, ये चाइना का आदमी है, और ये जो है फेक नैरेटिव फैला रहा था। अब सोचो, इतनी सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें पहले से पता होंगी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, लेकिन वो हमारे और आपके साथ शेयर नहीं कर सकते ना, आपके साथ डायरेक्टली जो है अपने देशवासियों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर अजीत डोभाल जी कुछ बोल रहे हैं आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको कुछ इनडायरेक्टली चीजें बोल रहे हैं, तो उसको जो है समझिए, रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, पर्दे के पीछे की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। आपको सरफेस लेवल नहीं समझना है दोस्तों, हमें सरफेस के नीचे जाना है, वहां पे तह पे जाकर देखना है कि क्या चल रहा है इसके अंदर। क्योंकि सरफेस पे आपको यही सारी चीजें बताएंगे कि हाँ ये न्यूज है, लेकिन इसके पीछे नैरेटिव किसका है? इसके पीछे नैरेटिव है चाइना का। अब सोचो, ये बात उन्हें नहीं पता होगी, रॉ वालों को ये बात नहीं पता होगी। पता है, हजारों इंटेल्स आते हैं डेली, लेकिन सारे इंटेल्स जो है आपके साथ शेयर नहीं किए जा सकते, है ना। तो जब कोई जो है बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी, कि भाई हमारे भारत के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और भारत के अंदर के लोग हैं और भारत के बाहर के लोग, दोनों लोग हैं, बाहर के लोग ही सिर्फ नहीं, अंदर के लोग भी दीमक की तरह खाए जा रहे हैं हमारे भारत को।
यहां पे देखिए, शो मी वन फोटो एनी डैमेज इन इंडिया एनएसए, अजीत डोभाल डेयर्स फॉरेन मीडिया ऑन ऑपरेशन सिंदूर। सीधी बात बोली थी और सीधा धमकी दी थी, बोली थी कि मेरे को एक फोटो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो कि हमारे भारत पे एक आंच आई हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वो बंदा क्या बोलता है कि इतने राफेल मार गिरा, ये कर दिया वो कर दिया। जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सोचो किस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है, आपके मन में डाला जाता है कि हाँ भाई भारत के इतनी चीजें मार गिराई, भारत का ग्रोथ इतना कम हो गया है, ये हो गया वो हो गया। जितना सडन राइज हुआ है ना दोस्तों भारत का, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। और ये सारी चीजें जो है वो देख नहीं पा रही हैं बाकी कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि उनके जो है हाथ से हम निकल चुके हैं। उनको लग रहा है कि अरे भाई इतना आगे चला गया भारत, इतना आगे कैसे जा सकता है ये, है ना, हमारे कंट्रोल में रह के आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है अब कंट्रोल से लग रहा है कि उनको ये भारत जो है अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है, अब ये हमसे ज्यादा डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई भी बात एनएसए कह रहे हैं तो उनको आप समझिए, तरीके से समझिए उन बात को, रीड बिटवीन द लाइंस। मैं हमेशा कहता हूं इंडिया इज पासिंग थ्रू अ हिस्टोरिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस मोमेंट। ये भी बात कही उन्होंने, एनएसए ने यह भी बात कही कि अब जो हम भारत जो है, भारतवासी जो है एक सडन राइज की तरफ जा रहे हैं, इस जो है अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को हम जो है अब छोड़ने वाले नहीं है। हम इस अवसर को पूरा अपनाएंगे और बड़े बनकर दिखाएंगे और ऊपर जाकर दिखाएंगे। लेकिन अगर ये चीजें होती रहेंगी दोस्तों, ये चीजें अगर होती रहेंगी दोस्तों, तो हम कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे, है ना। अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी भारत के अंदर तो हम कभी ऊपर नहीं जा सकते। ये बात आप भी मन में बिठा लीजिए, और जितने भी लोग हैं भारत में रहने वाले, जितने भी लोग हैं जो अपने देश प्रेमी हैं, देश से प्यार करते हैं, वो ये बात अपने मन में बिठा लें कि अगर भारत में ऐसे चीजें होती रहेंगी, एक्टिविटीज होती रहेंगी अपने देश के खिलाफ, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए साथ आना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। भारत को तोड़ने की बहुत कोशिश की जा रही है दोस्तों, है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत टूटेगा नहीं। भारत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने यूं ही थोड़ी बना दिया है, हमारा प्रतीक है। यूनिटी हमारा प्रतीक है, हमारी पहचान है ना। तो यहां पे हमें तोड़ने का सपना जो देख रहे हैं ये लोग, ये तो भाई सपने में ही रहो तुम। हकीकत में अब जो है मत आना, सपने में ही देखो कि भारत को तोड़ दिया तुमने, क्योंकि हकीकत में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में हैं अभी भी, है ना, जो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। देखिए हमने कभी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा, ना ही दूसरों को लूटा। कौन कह रहा है? अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हमने कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा है, ना ही किसी को लूटा है। पाकिस्तानियों की तरह जो उसने मोहम्मद गोरी गजनबी की कहानियां सुनते हैं ना, उनको जो है भगवान मानते हैं ना, लूटने वालों को, लुटेरों को भगवान मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमने जो है किसी का लूटा नहीं है, लूट मार नहीं करी है, मंदिर मस्जिद नहीं तोड़े हैं हमने। लेकिन कह रहे हमला किया, ना ही हमला किया, हम खतरों को समझने में कभी विफल भी रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जो है हमने पलटवार भी किया, है ना। अगर हमें जो है पहलगाम में उन्होंने हमला किया तो हमने उसका पलटवार किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो हम पलटवार करना जानते हैं दोस्तों। ये बात कह रहे हैं अजीत डोभाल। हम जो है यह सबक को याद रखेंगे। अगर हम किसी चीज को, किसी जो है काम में विफल हो गए हैं, कोई चीज हमें वहां पे जो है जैसे पहलगाम में हुआ वहां पे, लेकिन उसका पलटवार भी तो किया दोस्तों हमने। तो वो चीजें जो है हमें याद रहती हैं आगे भी कि हाँ ये काम हुआ था, पाकिस्तान ने ये काम किया था, वो हम आगे भी याद रखेंगे। और ये हर एक उस भारतवासी को दोस्तों याद रखनी चाहिए कि क्या क्या किया है पाकिस्तानियों ने और क्या कर रहा है चाइना। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हम इस तरीके से नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए और आगे चीजें बताता हूं। मैंने आपको बताया कि भारत को तोड़ने की किस तरीके से साजिश की जा रही थी, है ना। लेकिन मैंने बताया कि सपने में ही रहो भाई, तुम लोग जो भी तोड़ रहे हो ना, तोड़ने की साजिश कर रहे हो, तुम सपने में ही रहो, क्योंकि हकीकत में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है क्या किया गया, एफसीआरए बिल को लाया गया। एफसीआरए बिल को लाया गया और ये एक्ट बनेगा अब, है ना। एक्ट तो बन चुका है, लेकिन इसके बाद और भी रिफॉर्म्स जो आने हैं, तो जितने भी जो ये है ना देश तोड़ो वाले, वो सारे बिल से बाहर निकल गए कि भाई अब जो है हमारा क्या होगा। अब तो हम अपना काम ही नहीं चला पाएंगे। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के आड़ में जो हम कर रहे थे चीजें, एनजीओ का चोला पहन के जो हम चीजें कर रहे थे, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो इस देश में दाल नहीं गलेगी भाई, क्योंकि इन्होंने तो एफसीआरए ला दिया भाई। तो ये सारी चीजें जो है इसीलिए लाई जा रही हैं, ताकि ये जो देश तोड़ो वाले लोग हैं ना, ये सारे जो है दुम दबा के भाग जाए। मार्को रूबियो आया था ना कोलकाता, दुम दबा के भागा फिर। क्योंकि यहां पे अब पहले वाला भारत अगर लोग समझ रहे हैं, वो देश तोड़ो वाले लोग समझ रहे हैं कि ये पहले वाला भारत है, तो ये पहले वाला भारत नहीं है दोस्तों। ये मारना भी जानता है ना। ये मारना भी जानता है और अच्छे से बिल में घुस के मारना भी जानता है दोस्तों। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से अजीत डोभाल वार्न कर रहे हैं
हम लोगों को बता रहे हैं, जितने भी हमारे देश में लोग हैं उन सबको बता रहे हैं, इनडायरेक्टली ये सारी बातें कही जा रही हैं, इनडायरेक्टली ये बातें कही जा रही हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं वो, है ना, आप समझिए इस बात को। प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सारे, वो नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि ये जो है आप सतर्क रहिए, वो सीधा आपको वार्न कर रहे हैं कि भाई बाहर भी चीजें बहुत सारी चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, आपको बताते रहता हूं मैं। और कोई भी चीज चल रही है ना जियोपॉलिटिक्स में, वो इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने लगते हैं। जैसे मोरक्को वाले इंसिडेंट में मैंने बताया, स्पेन में जैसे घुस रहे थे वो 50,000, वो बाद में क्या नैरेटिव बनाएंगे कि ये इंडिया के हैं, ये नैरेटिव बनाएंगे ये। और इंडिया के खिलाफ ऐसे ही नैरेटिव बुने जाते हैं हर जगह, हर जगह ऐसे ही नैरेटिव बुने जाते हैं दोस्तों। अब देखिए थोड़ी चीजें और आगे बताता हूं। ये है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा था, देखिए इसका स्टेटमेंट सुनिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। वी विल टर्न इंडिया इनटू एन इस्लामिक नेशन बाय 2047। तुम बना दोगे 2047 में इस्लामिक नेशन, तुम्हारी औकात है क्या? अब देखिए अजीत डोभाल का स्टेटमेंट क्या है, वी विल वाइप आउट योर एग्जिस्टेंस बाय 2030। अरे वाइप आउट कर दिया, अब क्या, कर ही दिया ना, कर दिया वाइप आउट इनको, 2030 का इंतजार क्यों करना है? सीधी बात है दोस्तों, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी देश हो, अगर हमारे भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी दोस्तों। अब जो है ये पुराना वाला भारत नहीं रहा कि हम जो है एक गाल जो है मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देते हैं, ये वो वाली बात नहीं है, अब ये नया भारत है। अब सीधा घर में घुस के मारेंगे, ये सीधा जो है जवाब देता है भारत अब। देखिए और भी चीजें आपको बताता हूं। एनएसए डोभाल सेज मोर हिंदू अट्रैक्टेड टू आईएसआईएस वीडियोस फेक अराइजेस एआई थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये आपको चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे भारत देश में, और सारी चीजें जो है एनएसए नहीं बोल सकते, या फिर जितने भी सुरक्षा इंटेलिजेंस में हैं वो सारे लोग ये डायरेक्टली नहीं कह सकते आपसे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहिए जो कि इंटेलिजेंस में काम करता हो, फिर आपको चीजें पता चलेंगी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आईएस के जो यहाँ पे वीडियोस, फेक वीडियोस चल रहे हैं ना, उनकी वजह से हिंदू जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों ये न्यूज तो है ही, ये क्या हुआ था, ये है आसिम मुनीर। दोस्तों ये जब प्रोटेस्ट चल रहा था ना, अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा था दिल्ली में, हाँ दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें 420 से भी ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स थे पाकिस्तानी, और क्या कर रहे थे, फेक नैरेटिव फैला रहे थे, भारत के खिलाफ ही, भारत के लोगों को ही भड़का रहे थे। अब सोच लो इतनी बड़ी नैरेटिव जो है यहाँ पे बुनने की कोशिश की जा रही है, इतनी बड़ी साजिश करने की कोशिश की जा रही है, क्यों? क्योंकि भारत अंदर से टूट जाए भाई। मैं आपको चीजें बताता हूं, एक एक देश को तोड़ने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो उसमें आर्मी भेज दो, पूरी आर्मी जो है, एक देश की आर्मी पूरी उस देश में चली जाए और सब जो है तहस नहस कर दे, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि नैरेटिव ऐसा बना दो देश के लोगों में कि भाई वो खुद ही तोड़ के मर जाएं। ये दूसरा वाला काम जो है, पहला वाला काम तो ये कभी जिंदगी में कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां खड़ी हैं, लेकिन दूसरा वाला काम जो है ये हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं ये काम। और जो है हमारे भारत के लोग इस काम में जो है फंस जाते हैं, इन चीजों में फंस जाते हैं। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये दूसरे वाली जो चीज है ना, इस समय आप फिर से बता रहा हूं, इस दूसरे वाली चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जो नैरेटिव बुन रहे हैं ना देश के अंदर, उन सारी चीजों से हमें दूर रहना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी चीजें बहुत खराब है, क्योंकि ये पहली वाली चीजें नहीं हो सकती हैं। आप हमारे देश में आर्मी थोड़ी भेज दोगे इंटेलिजेंस एजेंसी मार मार के भगा देंगी, कोई घुस के तो दिखा दे कहीं से, है ना। तो ये दूसरी वाली चीजें बहुत खतरनाक है, ये अंदर से ही एक अंदर के देश को खोखला करती हैं, अंदर से दीमक की तरह जो है खोखला करती हैं यहाँ पे। तो ये दूसरी वाली चीजों से आपको फिर से मैं आगाह करता हूं, और ये आगाह सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, ये आगाह कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत लोग बोल चुके हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। ये एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने क्या बोला, यूरोपियन सेल, यहां पे कह रहे हैं यूरोपियन सेल्स वेपन विच आर यूज्ड टू अट्रैक्ट इंडिया, अटैक इंडिया। कह रहे हैं यूरोपियंस जो है हथियार बेचते हैं और वही हथियार का इस्तेमाल इंडिया के अटैक करने में होता है, इंडिया पे अटैक करने में होता है यही हथियार। और उन्होंने ये भी कहा, ये भी स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि भाई तुम हमारा जो है एक ऐसी न्यूज बता दो, एक ऐसा वीडियो बता दो, एक ऐसा आर्टिकल बता दो जहां हमने किसी को हथियार बेचा हो और उस हथियार का इस्तेमाल जो है किसी कंट्री पे अटैक करने के लिए हुआ हो। एक वीडियो, एक कुछ आर्टिकल ही दिखा दो तुम मुझे। ये भी कहा एस जयशंकर साहब ने, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं बॉस, हम किसी देश पे हमला नहीं करवाते हैं बेजबरदस्ती। अगर कोई हमारे पे आंख उठाकर देखेगा तब जाकर हम कुछ रिटेलिएशन करते हैं, बिना वजह हम किसी पर हमला नहीं करते हैं। हमारे भारत की यही जो है रणनीति रही है हमेशा से, जब से हमारा भारत आजाद हुआ या फिर आजादी से पहले की भी बात करें तो हमारी यही रणनीति रही है। हम जो है किसी पे भी पहले हमला नहीं करते हैं, हम जो है रिटेलिएशन करते हैं हमेशा। अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा फिर हम जो है आ जाओ भाई, आ जा लड़ ले तू, ये वाली बात होती है। हम पहले जो है किसी पे भी हमला नहीं करते हैं। तो यही एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि यूरोपियन सेल वेपन, यहां पे वो वेपन हथियार दे रहे हैं यूरोपियंस, और यूरोपियन नहीं यार, यूएसए नहीं है, यूएसए को नहीं जानते हो, चाइना को नहीं जानते हो, ये दोनों क्या करते हैं, ये हथियार देते हैं उन कंट्रीज को, किनको, पाकिस्तान को।
पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ी इनडायरेक्टली बोलूंगा यार, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। और डायरेक्टली अगर चीजें आपको जाननी है तो महेशन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखो, पाकिस्तान को ये क्या करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, और वही हथियार का इस्तेमाल, वही फंडिंग का इस्तेमाल ये क्या करते हैं, अटैक करवाने में करते हैं भारत को। सोचो, वैसा काम क्या हमने कभी किया है? क्या सपने में भी कभी हमने सोचा है? कि हम नहीं चाहते हैं भाई, हम नहीं चाहते हैं किसी देश को नुकसान पहुंचाना, लेकिन हमारे जो देश को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए ये बंदा खड़ा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, और देख लेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे। सीधी बात रहती है दोस्तों। अब जो है ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें बहुत विस्तार पूर्वक बताई। एक जो है ये चाइना वाला मामला भी आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए कितने जगह यहां पे पोर्ट से बनाए रखे हैं। देखिए, ग्वादर पोर्ट हो गया, है ना, यहां पे हम्बन टोटा हो गया, इधर भी पोर्ट बना रखा है ना, ये रहा बांग्लादेश में पोर्ट बना रखा है, इधर भी पोर्ट बना रखा है, गल्फ ऑफ एडन के बीच में यहां पे पोर्ट बना रखा है। ये सारे चाइना के पोर्ट हैं। अब जो ये ब्लू वाले देखिए, ये जो है ना ब्लू वाले देखिए आप एक बार, हर चीज का काउंटर कर रहा है। कौन? ये ब्लू वाला जो है ना, ये इंडिया है। देखो, ग्वादर बनाया, चबाहर बना दिया, काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि कोई देश साजिश कर रहा है, तो हमारे देश वाले जो है हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए हैं। साउथ ब्लॉक में ये सारी रणनीतियां बनते रहती हैं और डेली बेसिस पे बनती हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो यहां पे इन सारी चीजों पर काम कर रहे होते हैं। हर चीज का काउंटर रखता है इंडिया। अगर तुम यहां से ये करोगे तो हमारे पास इसका काउंटर बना हुआ है, पहले से प्लान रेडी है। साउथ ब्लॉक में यही सारी चीजें तो होती रहती हैं, काम कर किया जाता है हमेशा, जो है काम करते करते रहना होता है। जो इंसान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा जो है 18 घंटे काम करते हैं। तो इतना काम जो है वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था बस इस मैप के जो है, यहाँ पे मैप के जरिए मैं आपको बता रहा था कि ये चाइना और इंडिया जो है यहाँ पे बहुत राइवलरी चलती है। और लोग बोलते हैं भाई चाइना तो बहुत आगे निकल गया, ये हो गया वो हो गया। तो सर, चाइना में पता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम है, आपको पता है ना। चाइना वालों ने सीधा बात कहा, आपको बताता हूं। चाइना के गवर्नमेंट ने सीधा कहा, या तो आप एक काम कर लो कि आप फ्रीडम ले लो, पूरी आजादी ले लो, आराम से घूमो, अपना जॉब वॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप फ्रीडम का ये मामला छोड़ो और हम आपको क्या करते हैं, डेवलपमेंट करके देते हैं, और आप जो है मस्ती से अपना जॉब करना, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, बस ये फ्रीडम का जो है चोचला मत करना हमारे सामने कि हमें फ्रीडम चाहिए, ये वो फलाना। तो ये दो चीजें बोली, या तो फ्रीडम ले लो या तो डेवलपमेंट ले लो। और वहां के लोगों ने चुना डेवलपमेंट। समझ में आया? ये चीजें जो हैं वहां के लोगों ने डेवलपमेंट चुनी, इसलिए जो है हमें दिखता है कि हाँ भाई चाइना यहां से यहां चला गया, इतनी इकोनॉमी बढ़ गई, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई यहां पे। तो ये सारी चीजें क्यों देखने को मिली? क्योंकि वहां पे रास्ता साफ बनाया गया, या तो तू भाई फ्रीडम ले ले या तो तू डेवलपमेंट ले ले। सीधी बात कही गई वहां पे, और यही होना भी चाहिए। आप ये दोनों चीजें साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आप दोनों चीजें साथ बनाकर चल रहे हो तो जो है प्रोग्रेस स्लो ही होगा, ऐसे रैपिड ग्रोथ नहीं हो जाएगा। तो लोगों को लगता है कि अरे यार चाइना इतना आगे निकल गया, इंडिया वैसा क्यों वैसा वैसा रह गया, उतना जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाया। ये सारी चीजें इस वजह से हुई। चाइना ने है डायरेक्ट पॉलिसी अपनाई, या तो जो फ्रीडम ले लो या तो तुम डेवलपमेंट करवा लो हमसे। दोनों हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, तुम्हारा फ्रीडम वाले पहुंच जाएंगे वहां पे, फिर डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें ना ये एक दूसरे में अड़ंगा बनाती हैं दोस्तों। ये आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये चीजें अड़ंगा बनाती हैं एक दूसरे के अंदर। तो या तो एक काम कर लो या दूसरा काम कर लो। सीधी बात होती है ना, दो नाव पर नहीं चढ़ सकते ना, दो नाव पर सवार नहीं हुआ जाता है ना। तो यहां पे सीधी बात चाइना ने कही, इसलिए जो है चाइना इतना डेवलपमेंट दिखता है यहां पे। तो क्या इंडिया में नहीं दिखता क्या? ये देख लो भाई, कुछ दिन पहले की ही बात है, ये 2 दिन पहले की बात है। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट है, कैबिनेट ने कितना दिया? 84,000 करोड़ पास किया। अब यहां पे हम अपना तेल खुद निकालने वाले हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है तो और क्या है? लोग बात करते हैं भारत इतना जो है ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये नहीं, और भारत के लोग ही बात करते हैं, ये इंडियंस ही बात करते हैं। ये सारी बातें जो है मैं बोल रहा हूं जो इंडियंस ही करते हैं कि भारत इतना ऊपर नहीं जा रहा है। बाहर के लोग जबकि देख के आंखें चौंधिया जाती हैं कि भाई इतना रैपिड ग्रोथ कैसे हो गया भारत का, जबकि वो इतनी सारी चीजों को साथ लेकर चल रहा है। बहुत जो है विभिन्न प्रकार के प्रकृति जो लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे, फिर भी जो है भारत इतना रैपिड ग्रोथ कर रहा है। ये बाकी कंट्रीज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन हमारे अंदर के लोग ही, हमारे भारत के लोग ही ये कहते हैं कि भारत यार उतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, 84,000 करोड़ दिए हैं। छोटा अमाउंट लगता है आपको 84,000 करोड़? इससे होगा क्या? इससे होगा कि हम अपना तेल खुद निकाल पाएंगे। अब हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। हमें पता है कि यूएस ईरान के वॉर में क्या चल रहा है, और जब चाहे हमारा तेल रोक देते हैं वो, है ना, जब चाहे धमकी दे देते हैं ना जो, तो हमने अपना तेल बनाना शुरू कर दिया। करो भाई तुम अपना जो है तेल अपने पास ही रखो, हम अपना बनाएंगे। हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है तेल, अभी तो हमने निकालना शुरू ही नहीं किया। जिस दिन निकालेंगे ना,
तुम्हारा पूरा वर्ल्ड का जो है खत्म हो जाएगा तेल। इतना तेल हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने तो अभी निकालना शुरू ही नहीं किया है। एक्सट्रैक्शन शुरू कहां किया है दोस्तों, अभी हमने शुरू अब होगा। फिर देखना कैसे जो है ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है पिलपिला के बाहर निकलेंगी और बोलेंगी यार भारत हमें भी दे दो तेल, जो है हमें भी बांट दो थोड़ा, हमारे देश में कमी हो गई है तेल की। दोस्तों ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और दोस्तों ये जो चेतावनी दी है अजीत डोभाल ने, ये आप अपने मन में बिठा लीजिएगा। ये हर एक भारतवासी को अपने मन में बिठाना चाहिए कि हाँ हमारे देश में जो है खतरा मंडरा रहा है एक। और इसी के बारे में ये वीडियो था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।